मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बिहार के अंचल कार्यालयों की, जो कि राजस्व विभाग के अंदर आता है, बिहार सरकार के राजस्व विभाग के अंदर आता है। और जो जमीन से गाँव की जमीन, किसानों की जमीन, सरकार की गैरमजरूआ जमीन आदि का जो रख रखाव और प्रबंधन करते हैं रिकॉर्ड के मामले में, उनकी बात। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यही लोग अभी जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे के कर्ता धर्ता है। तो बताइए कि सर्वे, अच्छा मैं आगे आता हूँ सर्वे में क्या होगा या क्या हो रहा है। तो इनके ऊपर सर्वे की जिम्मेवारी है, ठीक है। बंदोबस्त पदाधिकारी इन सब के ऊपर हैं और टीम भी रहेगी, लेकिन टीम में कौन होगा? मैप देखने वाले, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले वही अमीन, वही कर्मचारी, वही बाद में उसको दुरुस्त करने वाले वही अंचल निरीक्षक और अंचलाधिकारी। तो मैं आज कुछ अखबार की खबरें आपके सामने पेश करता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि बिहार के अंचल कार्यालयों की हालत क्या है और वे क्या सर्वे करेंगे, और सर्वे से किसानों का कितना भला होगा, और अगर भला होगा तो उनको उसके बदले में पैसे कितने देने होंगे। ऐसे मुझे कई लोगों ने बताया है कि सर्वे में मैंने पैसे दिए हैं, या किसी ने बताया सर्वे में मुझे इतना पैसा मांगा गया, जिसके बाद मैंने दिया नहीं और सर्वे भी नहीं हुआ। तो खैर ये सब तो है, लेकिन ये है कि लोग कहते तो हैं, लेकिन जब उनको शिकायत होगी और उनसे गवाही के लिए बोला जाएगा तो वे भाग जाएंगे, क्योंकि उनको डरा दिया जाएगा कि तुम घूस दिए हो, तुम भी जेल जाओगे, या और भी कोई तरह की परेशानी कोई झेलना नहीं चाहता है। तो देखिए, ये प्रभात खबर 12 जुलाई की खबर है, प्रभात खबर अखबार के सौजन्य से। 20,000 घूस लेते सीईओ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, सहरसा जिले के पत्थरघट अंचल की घटना। देख लिया 12 जुलाई को। अब आइए 11 जुलाई की खबर प्रभात खबर में। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, फेमस डिस्ट्रिक्ट है सीमांचल का। दौला पंचायत का अमीन 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। एक अमीन 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा है। हो सकता है ये इंस्टॉलमेंट हो, कोई दूसरी इंस्टॉलमेंट भी बाकी हो, तो वो गिरफ्तार हो गया। यही अमीन आपका सर्वे करने जाएगा तो आपका क्या सर्वे करेगा वो जान लीजिए। फिर 11 तारीख की ही एक और खबर है, 11/7/2025 की। ये आरा से खबर है। मैंने सहरसा की खबर सुनाई, किशनगंज की खबर सुनाई, आरा की खबर सुनाई है। 20,000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। तो राजस्व कर्मचारी 20,000 घूस ले रहा है एक मामले में, ठीक है। अब ये एक खबर थोड़ी पुरानी है, ऐसे तो बीच में अखबार मैंने खोजा नहीं, खोजूंगा तो और जल्दी जल्दी वाली मिल जाएगी, लेकिन ये पुरानी खबर है, 26 फरवरी 2023 की, दैनिक जागरण के आधार पर है ये खबर, सौजन्य से। आरा की खबर है। अभी पहले भी एक आरा की खबर मैंने सुनाई आपको, किशनगंज, सहरसा और आरा की खबर सुनाई। इसमें है संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ने बिहार सरकार की 3.25 एकड़ जमीन को दलालों से मिलकर 9 लोगों के नाम से जमाबंदी कर दी, फर्जी ढंग से। तो समझ लीजिए 3.25 एकड़, 3.25 एकड़ जमीन को 9 लोगों के नाम से जमाबंदी कर दी। तो समझ लीजिए इस कंप्यूटर ने कितने पैसे लिए होंगे। मुफ्त में तो करेगा नहीं। 3.25 एकड़ सरकारी जमीन का 12 न्यारा कर दिया, वो भी 9 लोगों के नाम से। मेरी समझ से कम 1-1 लाख रुपया भी लिया होगा। 1 लाख क्या हो तो बहुत कुछ लिया होगा, तो भी 9 लाख होगा। तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, वो भी संविदा कर्मी पर बहाल, अपने बूते तो ये करेगा नहीं, इसमें ऊपर के अधिकारियों का भी कुछ न कुछ हिस्सा तो रहा होगा। तो इसी टाइप के कंप्यूटर ऑपरेटर आपकी जमाबंदी करेंगे, आपके दाखिल खारिज करेंगे, आपके सर्वे का काम देखेंगे। तो आप जान लीजिए कि बिहार का राजस्व विभाग कैसे चल रहा है और आप किसानों का क्या भला होगा। तो 4 खबर मैंने सुनाई आपको, सहरसा, किशनगंज, आरा की 2 खबर सुनाई। अब एक और खबर सुनाता हूँ, ये है गोपालगंज की, कुचाय कोट गोपालगंज। सीईओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी, ये तीनों ने मिलकर के फर्जी तरीके से गंडक नहर की जमीन की जमाबंदी कर दी।
ये 12 अप्रैल 2025 की खबर है, गोपालगंज जिले की। तो आपको बिहार के 4 जिलों की खबर मैंने सुनाई, और ये अप्रैल से लेकर के जुलाई तक की खबर है इसी साल, और एक खबर फरवरी 2023 की है। तो आप समझ लीजिए कि आपके अंचल कार्यालय में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, जो कि राजस्व विभाग का मुख्य ऑफिस है। अंचल कार्यालय जो है, अगर कहिए तो सबसे नीचे है और सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है अंचल कार्यालय, क्योंकि रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन, जमाबंदी रजिस्टर, तो क्या क्या रजिस्टर, पंजीटू तो वही जमाबंदी रजिस्टर ही हुआ, सारे रिकॉर्ड वहीं हैं। और वो जो कर देगा, अगर आपने परिमार्जन भी वही करते हैं, परिमार्जन भी वही लोग करते हैं, और जो मन में आता है सो करते हैं। मैं तो परिमार्जन से पीड़ित हूँ, नूरसराय अंचल के लोगों के द्वारा मेरे को रिजेक्ट कर दिया, जबकि मेरा 1991 से रसीद मेरे नाम से कट रहा है। और भी नूरसराय अंचल के लोगों ने मेरे साथ कारनामे किए हैं। मैं रसीद का अपडेटिंग कराने के लिए मुझे लोक शिकायत पदाधिकारी के पास जाना पड़ा। तो ये अंचल कार्यालय जो है, यह राजस्व विभाग का धुरी है। धुरी है, आकाश है, पाताल है, सब कुछ है, सारा माल यही है। जमीन का जो रिकॉर्ड है सब तो यही है। ऊपर तो केवल लड़ाई करने जाना है, आधारभूत संरचना यही है। तो समझ लीजिए ये आपका कैसे सर्वे करेंगे। मेरी समझ से तो राज्य सरकार को, जब तक आप बोलेंगे कि इतनी गिरफ्तारियां हो रही, अरे भाई ये तो अंग्रेजी में एक कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो एक मजमून है, और ये दिखा रहा है कि पूरी इमारत कैसी है, या पूरा घर कैसा है, पूरा समाज कैसा है। और भी कई मामले होंगे, मैं अखबार अभी निकाला नहीं हूँ, खोजूंगा, उसमें बहुत समय लगेगा। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और इसमें नाम जोड़ूंगा। तो इतने लोगों, तो इतने उदाहरण तो हैं। सहरसा जिला की घटना है, गोपालगंज जिला की घटना है, आरा की घटना है, किशनगंज की घटना है, नालंदा नूरसराय का तो मैं खुद ही रैयत हूँ, मैं खुद ही भाई भुक्तभोगी हूँ। लखीसराय के रामगढ़ प्रखंड के 2 लोगों ने मुझे बताया, एक ने कहा कि एक मेरे संबंधी है, एक ने कहा मैंने इतना 1000 रुपया दिया है, एक ने कहा मुझे से इतना लाख मांगा गया है। अगर मेरे पास प्रमाण रहता तो मैं उस अधिकारी का नाम भी बता देता, लेकिन अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो आधार नहीं है। लेकिन कहा है, ठीक है, आप उसको भूल जाइए, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। लेकिन ये 4 घटनाएं तो अखबार पर आधारित है, डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो रही है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। तो आप बताइए कि ऐसा विभाग आपका सर्वे करेगा तो आपका दोहन होगा कि सर्वे से आपका कल्याण होगा? मुझे तो लगता है बिहार सरकार को चाहिए कि सर्वे बंद कर दे। और आप रैयतों से भी अनुरोध है कि आपको, अगर किसी ने पैसा मांगा है, और अगर आपने पैसा दिया है या नहीं भी दिया है, और आप सर्वे के कर्मचारी से पीड़ित हैं, तो आपको वोट देने, अगले विधानसभा चुनाव में वोट देने के समय सोचना चाहिए कि क्या हम वोट दें तो किसको दें। अगर नहीं कोई सही है तो नोटा को दें या तो न दें। जब आपका अंचल कार्य, किसानों के लिए अंचल कार्यालय बाप माई की तरह है, आपके जमीन के इधर से उधर कर देगा, उसको अलॉट कर देगा। मेरे जमीन का प्लॉटेड नंबर सब गायब कर दिया है, जबकि प्लॉट नंबर सब पहले से था। तो आप परिमार्जन में दौड़ते रहिए। तो मनमर्जी है, मनमर्जी। राजस्व विभाग में के अंचल कार्यालय में मेरे हिसाब से जंगल राज है। हर गांव में कुछ दलाल हैं, वो ये सब मैनेज करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को अपने डायरेक्ट पैसा लेने में डर लगता है, तो दलाल के थ्रू पैसे लेते हैं और काम करते हैं। अभी मैं एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने गया था, तो खैर उसमें एफिडेविट कराने गया था। एफिडेविट कराने जिस वकील के पास गया, उसका जो मुंशी था, वो बोला कि हम जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे, 1100 रुपया लगेगा। खैर बात भी सही है, मेहनत करेगा तो वो बेचारा 1100 रुपया मांग रहा था, वो गलत नहीं मांग रहा था, कुछ तो वहाँ देगा जरूर। तो मैं 2-4 दिन दौड़ा, 5 दिन दौड़ा, तो जन्म प्रमाण पत्र बना, जैसा भी बना। उसमें कुछ एड्रेस में थोड़ी गलती अभी भी मेरे हिसाब से है, लेकिन खैर वो कोई बड़ी, लेकिन हाँ 50 रुपये खर्च हुए। एफिडेविट की भी जरूरत नहीं थी, 50 रुपये फीस लगे और कुछ नहीं। 5 दिन में दौड़ा उसके लिए। दो दिन तो हमको गलत जानकारी देते देते ही घुमा दिया। ब्लॉक वाले ने एसडीओ ऑफिस भेज दिया, एसडीओ ऑफिस ने फिर ब्लॉक में भेज दिया, ब्लॉक वाले ने फिर कहा कि नहीं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है एसडीओ और ब्लॉक से लिखवाने, आपका तो 3 महीने के अंदर का, आपको तो सीधे नगर निगम से बन जाएगा। खैर मैं नगर निगम का कार्यालय 2 दिन गया, 3-4 दिन समय लगने के 2 दिन गया, तो फिर बन गया।
तो ये दलाल के थ्रू लोग काम करते हैं। हमारी भी आपकी भी मजबूरी है कि आप सोचते हैं कौन इतना दिन दौड़ेगा, बात भी सही है। जब एक जन्म प्रमाण पत्र के दिन मुझे 5 दिन लग गए घूमने घामने में, तो आपको अपना सर्वे का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने में तो 5 महीना में भी हो जाए तो समझिए आप भाग्यशाली हैं, अगर पैसे नहीं देने पड़े। तो आप मित्रों, आपका अधिकार है। ये जनता, ये नीतीश जी का सरकार नहीं है, आपकी सरकार है। नीतीश जी आपके जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं। जो भी मंत्री है, सांसद है, विधायक है, आपके मंत्री हैं, आपके रहनुमा हैं, आपके मालिक नहीं हैं। इस बात को याद रखिए। तो अगला चुनाव में वोट देने में याद रखिएगा कि किसको वोट देना है, नहीं देना है। नहीं दीजिए, नोटा को दीजिए। अगर आपकी मांग, आप किसान हैं, आपकी ज़मीन का कोई रास्ता नहीं दुरुस्त कर पाएगा, ज़मीन का कागज नहीं दुरुस्त कर पाएगा, तो उस सरकार को उस पद पर बने रहने का क्या अधिकार है? आपसे अगर सर्वे कर्मचारी पैसा ही मांग ले और पैसा आपको देना पड़ जाए, तो आपके वोट देने का फिर उद्देश्य क्या है? क्या फ़ायदा है आपके वोट देने से? ये सोचिए। तो मित्रों, मैं आज यही आपको दिखा दिया कि राजस्व विभाग में कैसे काम हो रहा है। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर विचार करिए अगली बार वोट देने के समय कि किसको वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, नोटा को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। जरूर विचार करिएगा, क्योंकि अगर आपको सर्वे से डर लग रहा है, परेशानी हो रही, मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो नूरसराय अंचल गया, चरुई पर, वहाँ पर कैंप कार्यालय है, मैंने सर्वे का फॉर्म जमा किया। एक महिला ने, लड़की ने रिसीव तो कर लिया, मुहर नहीं मार कर दिया। बोला मुहर नहीं। अब बताइए, मैं पटना से नूरसराय गया। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन भी जमा किया। अब ऑनलाइन उसका वो कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। सबमिट हो गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। अब क्या गलत हुआ सही हुआ, जो होगा भगवान देखेंगे। अब सरकार की मर्जी है कि हमारी ज़मीन ही हथिया लेगी तो हथिया ले। ऐसे भी प्लॉट नंबर तो गायब कर ही दिया है नूरसराय के महानुभाव अंचल कार्यालय के लोगों ने। मैं तो चिट्ठी लिखा हूँ, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। सूचना आयोग कानून में जवाब मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कुछ बताते नहीं हैं। मनमर्जी चल रही है। तो अब इसे जंगल राज कहें, मंगल राज कहें, जो कहना हो कहें। मेरी समझ से मेरा अनुरोध है कि सरकार सर्वे को बंद कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा घोटाला होगा। तो मित्रों नमस्कार। आप मेरी राय पर कमेंट कीजिए। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी राय से अगर सहमत ना हो तो वो भी बताएं। अगर आपको मेरी राय गलत लग रही हो, पसंद नहीं आ रही हो, तो आप बताएं, मैं आपसे फिर आकर माफ़ी मांग लूँगा या आपके कमेंट का जवाब दूंगा।